हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ के इंग्लिश के न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 बी स्मार्ट बी सेफ रोड सेफ्टी टिप्स फॉर लिटिल फीट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या दिया गया है। कुछ चैप्टर की शुरुआत में हमें एक लेटर दिया गया है जो कि बच्चों के लिए लिखा गया है और किसके द्वारा लिखा गया है? भारत के ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, यानी कि हमारे इंडिया के, हमारे प्यारे भारत के जो ट्रैफिक पुलिस है उनके द्वारा बच्चों के लिए एक लेटर लिखा गया है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों के लिए लेटर में क्या लिखा है। नमस्ते, हाउ आर यू ऑल? आई एम श्योर यू आर हैप्पी एंड सेफ एंड एंजॉइंग। तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो बच्चों से बोल रही है कि नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे, सेफ होंगे और अपने स्कूल को एंजॉय कर रहे होंगे। सम ऑफ यू रीच स्कूल ऑन फुट, सम बाय बाइसाइकिल एंड अदर बाय बस। आप में से कुछ लोग स्कूल जो है वो पैदल जाते होंगे, कुछ लोग बाइसाइकिल में यानी कि साइकिल पे जाते होंगे और कुछ लोग बस से जाते होंगे। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज ऑफन अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड्स। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई बार रोड पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है। रोड्स कैन बी बिजी एंड एट टाइम्स डेंजरस। रोड जो है वो बिजी होते हैं और साथ ही साथ कभी कभी डेंजरस भी होते हैं। वी द ट्रैफिक पुलिस आर हेयर टू कीप यू सेफ ऑन द रोड्स। हम जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, हम लोग आप लोगों को रोड पर सेफ रखने के लिए हैं। सो वी वांट टू शेयर सम इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स टू हेल्प यू स्टे सेफ व्हाइल वॉकिंग ऑन और क्रॉसिंग द स्ट्रीट्स। तो हम लोग यहाँ पर आपको कुछ सेफ्टी टिप्स दे रहे हैं ताकि रोड पर चलते हुए और स्पेशली रोड्स को क्रॉस करते हुए आप उनका पालन करें और हमेशा सेफ रहें। तो इस तरीके से ट्रैफिक पुलिस ने लेटर में बच्चों के लिए ये लिखा है। By following these simple rules, you can keep yourself safe and help us keep the road accident free. और ये सिंपल से रूल्स को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो इससे आप लोग खुद भी सेफ रहोगे और साथ में रोड को भी एक्सीडेंट फ्री बनाओगे। लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक आवर रोड सेफर फॉर एवरीवन। तो चलिए साथ मिलकर के काम करते हैं और हमारे रोडों को सबके लिए सेफ बनाते हैं। स्टे सेफ एंड बी केयरफुल। हमेशा सेफ रहें, केयरफुल रहें। बेस्ट विशेष, ट्रैफिक पुलिस भारत। और इस तरीके से ट्रैफिक पुलिस बच्चों को लेटर के माध्यम से कुछ रोड सेफ्टी के रूल्स बता रही है ताकि बच्चे उनका पालन करते हुए हमेशा रोड पर खुद भी सेफ रहें, रोड को एक्सीडेंट फ्री बनाएं और बाकी की सेफ्टीज भी इंश्योर करें। तो चलिए देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों को कौन कौन से रूल्स बताए हैं। तो यहाँ लिखा है रूल नंबर 1, ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग, कि हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। व्हेन यू नीड टू क्रॉस द रोड्स, look for a black and white strip which is known as zebra crossing. Look right, then left, again right to ensure that no vehicles are coming. Cross only when it is safe. ट्रैफिक पुलिस जो है वो बच्चों को ये बता रही है कि जब भी आप रोड क्रॉस करें तो हमेशा ये ब्लैक और व्हाइट कलर की जो लाइंस बनी होती है रोड पर, जिसे कि जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है, उनको देखें। बच्चों आपने भी रोड पर इस तरीके से ब्लैक और व्हाइट कलर से बनी हुई लाइंस देखी होंगी। इसको बच्चों जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। आई नो कि ये आप सबको पहले से पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग के साथ साथ एक और बात को ध्यान में रखना होता है। जब भी हम रोड क्रॉस करने लगे तो सबसे पहले हमें अपने राइट साइड में देखना चाहिए कि वहां से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। देन अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देखना चाहिए कि कहीं वहां से कोई गाड़ी, कार, मोटर कुछ तो नहीं आ रही है। और फिर दोबारा से राइट में देखना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि दोनों तरफ से कोई भी गाड़ी ना आ रही हो। और जब दोनों तरफ से कोई गाड़ी नहीं आ रही हो, राइट देखने पर भी, लेफ्ट देखने पर भी, अगेन राइट देखने पर भी, तो फिर हमें तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए और यही रोड को सेफली क्रॉस करने का तरीका है। तो पहला रूल ये है। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड रूल है फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। बच्चों आप लोगों ने ये ट्रैफिक लाइट्स तो देखी ही होंगे। इसके साथ साथ बच्चों आपने एक पेडेस्ट्रियन साइन भी देखा होगा जिसमें एक बच्चा सा बना रहता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में क्या लिखा है। ट्रैफिक लाइट्स आर इंस्टॉल्ड ऑन वेरी बिजी रोड्स टू रेगुलेट मूवमेंट्स। जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो बहुत ही बिजी बिजी रोड्स पर गाड़ियों की मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए लगाई जाती हैं।
वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल टू टर्न ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग। हमें रोड क्रॉस करने से पहले जो पेडेस्ट्रियन का सिग्नल होता है, यानी कि पैदल चलने वालों के लिए जो सिग्नल होता है ना, उसको देखना चाहिए। और जब उसमें ग्रीन लाइट हो जाए तब हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। बच्चों, इसमें ग्रीन लाइट की बात नहीं हो रही है। एक पेडेस्ट्रियन का साइन होता है जिसमें ना ग्रीन साइन जब आ जाएगा, एक बच्चा बना होता है उसमें चलता हुआ, तो जब उस तरीके का साइन आ जाएगा तब हमें वो पेडेस्ट्रियन साइन ग्रीन देखते हुए रोड को क्रॉस करना है। नेवर रन अक्रॉस द रोड। कभी भी रोड पर भागना नहीं है। इट इज सेफर टू वॉक कामली। और अगर हम रोड पर कामली चलेंगे तो वही हमारे लिए सेफ होता है। कभी भी भाग करके रोड क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमेशा कामली, शांति से, आराम से रोड को क्रॉस करना चाहिए, दोनों तरफ देखते हुए और जेब्रा क्रॉसिंग से ही। तो चलिए अब रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ्स। Footpaths are meant for pedestrian. Always walk on them and stay away from moving vehicles. हमें हमेशा फुटपाथ पर, यानी कि पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो रास्ता होता है उस पर चलना चाहिए। बच्चों, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले लोग। जो लोग रोड पर पैदल चल रहे होते हैं उन्हें पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। और उनके लिए रोड के बगल में एक अलग से जगह होती है, उसे फुटपाथ कहा जाता है। तो हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए और गाड़ी मोटर जहां से आ रही है उससे थोड़ा दूर ही चलना चाहिए। तो ये रूल नंबर 3 था। अब देखते हैं रूल नंबर 4 में क्या लिखा है। होल्ड एन एडल्ट्स हैंड। इफ यू आर वॉकिंग नियर द रोड, ऑलवेज होल्ड एन एडल्ट्स हैंड, स्पेशली व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। कभी भी जब आप रोड पर चल रहे हो या रोड के आसपास हो और स्पेशली रोड क्रॉस करते समय, तो हमें हमेशा अपने एडल्ट्स का, अपने बड़ों का, हमारे साथ अगर हमारे माता पिता हैं तो उनका, दादा दादी हैं तो उनका, बड़े भाई बहन है तो उनका, जो भी हमसे बड़े हैं उनका हाथ पकड़ के हमेशा रोड को क्रॉस करना चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको रूल नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 5 में लिखा है, यूज रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स इन द डार्क। इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड इन द इवनिंग, स्टिक सम रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स ऑन योर क्लोथ सो दैट द ड्राइवर्स कैन सी यू क्लियरली। तो बच्चों, इस तरीके के जो जैकेट्स होते हैं या इस तरीके के जो स्टिकर्स भी आते हैं, ऑरेंज, ग्रीन और ये रिफ्लेक्टिव लाइट्स वाले, सिल्वर कलर के रिफ्लेक्टिव लाइट्स वाले, तो ये जो इस तरीके के जैकेट्स होते हैं या स्टिकर्स होते हैं ना, ये अंधेरे में दूर से चमकते हैं। तो अगर हम किसी ऐसे रोड पर हैं रात के समय जहां पे बहुत ही अंधेरा है, या फिर वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है और कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, तो ऐसी जगह पर अगर हम चल रहे हैं, अगर हम वॉक कर रहे हैं, तो हमें हमेशा ऐसे रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनने चाहिए या फिर कुछ रिफ्लेक्टिव स्टिकर चिपका लेना चाहिए, ताकि दूर से आने वाली जो गाड़ी है उनके ड्राइवर हमें दूर से ही देख सके और फिर वो अपने व्हीकल को साइड से ले जा सके और हमें कोई नुकसान ना हो, हमारा एक्सीडेंट ना हो और हम अच्छे से रोड पे सेफली चल सके अंधेरे में भी। तो ये है रूल नंबर 5। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 6 है, बी अलर्ट, यानी कि हमेशा सावधान रहें। डू नॉट प्ले और गेट डिस्ट्रैक्टेड नियर रोड्स। कभी भी रोड पर खेलना नहीं चाहिए, ना ही डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स और मोबाइल फोन्स while वॉकिंग नियर ट्रैफिक। These कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड्स। कभी भी रोड पर हमें चलते हुए हेडफोन्स का या ईयरफोन्स का या मोबाइल फोन्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये चीजें जो है ना, हमें ट्रैफिक से आने वाली जो साउंड होती है उससे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने हेडफोन लगाया है और उसमें बहुत तेज तेज म्यूजिक चल रहा है, तो पीछे से आने वाली गाड़ी के हॉर्न की आवाज तो हमें सुनाई नहीं देगी। या हम कभी फोन पे बिजी हैं तो हमारा तो ध्यान रहेगा ही नहीं कि बगल से गाड़ी आ रही है या आगे पीछे से कहीं से गाड़ी आ रही है, और इससे तो हमारे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए रोड पर चलते हुए हमें कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कभी भी हेडफोन्स, फोन्स का यूज नहीं करना है, कभी भी रोड पर खेलना नहीं है। और इस तरीके से अगर हम सारे ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, तो हम खुद के साथ साथ दूसरे की सेफ्टी भी इंश्योर करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हमें बताए गए हैं 6 ट्रैफिक रूल्स, जो कि बहुत ही सिंपल है और हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए, ताकि हम हमेशा अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकें, किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बच सकें।
तो आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बाकी चैप्टर्स की भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।